10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं जाफ़रान सर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप 9वीं कक्षा कोरोना काल के दौर में झेला और अब लगभग सामान्य परिस्थिति होने को है। ठीक 1 वर्ष बाद आप 10वीं कक्षा में आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जाफ़रान सर बिहार बोर्ड बिंदास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलें देखें मानव नेत्र। ऊपर वाले ने इस संसार को कितना खूबसूरत बनाया है, कितने रंग बिरंगे फूलों के बागीचे खिलाए हैं, कितना खूबसूरत हम इंसानों को बनाया। इस संसार की खूबसूरती देखते ही बनती है और जो कुछ भी हम इस संसार का देख पाते हैं वो हमारे आँख से ही होना मुमकिन है। अगर कोई इंसान नेत्रहीन है तो भला इस संसार की खूबसूरती को कैसे देख पाएगा। एक आँख लगाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ के खर्च 5 से 6 लाख रुपये आएंगे। हम गरीब इंसान कहाँ से लाते, जहाँ हमें ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें कंप्लीट ब्यूटीफुल बॉडी दिया जिस से हम दुनिया में खुश हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। आइए मानव नेत्र के कार्य रचना परिभाषा को हम लोग समझें। जी हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र में आप देख लें, आपको दिखाई देगा कि नेत्र गोलक, ये नेत्र पुतली और पक्षभावी पेशियाँ, स्वच्छमंडल परिकल और पक्षमाभी पेशियाँ, क्रिस्टलीय लेंस और दृष्टिपटल, ये तमाम भाग हैं मानव नेत्र के। आइए मानव नेत्र में हम लोग समझें। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें अद्भुत संसार और चारों ओर के रंगों को देखने में मदद पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, छात्रों, ऐसा ही हमारे आँखों के द्वारा कार्य किया जाता है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह है। इसका लेंस निकाय दृष्टि पटल पर प्रतिदिन बनाता है, जिसमें प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझे कि जिसमें प्रकाश नेत्र झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, जो नेत्र गोलक की किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जिसमें लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर प्रतिबिंब बनाता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। रेटिना एक सूक्ष्म झिल्ली होती है और इस पर प्रकाश सुग्राही की कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से आप मानव नेत्र के बारे में समझा। और मानव नेत्र के पार्ट हैं कॉर्निया, नेत्र गोलक, पुतली, पक्षभावी पेशियाँ, स्वच्छमंडल परितारिका, कचापदर्भ, पक्षमाभी पेशियाँ,
पक्षमावी पेशियाँ, क्रिस्टलीय लेंस, दृष्टिपटल, इस प्रकार से इसके सारे भाग हैं और इस भाग को हम लोग समझें, देखेंगे दूसरे पार्ट में किस भाग का कौन सा कार्य है। जी हाँ, मैं जाफरान सर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से मेहनत करें और पढ़ें और आगे की ओर बढ़ें। बिहार बोर्ड बिंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। जी धन्यवाद।